राधे राधे दोस्तों। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन उसका मुंह देख के लगता नहीं है वो खुश है स्कूल जाने के लिए। ये महाशय जी आ गए हैं दूध लगाने वाले। आगे आके देखो तो दूध लगाना हुआ ना छोड़ के मेरा द्वार आगे झांक रहे हैं। का है, कैसा है, क्यों है ना। पूरा तहकीकात करते रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। ये नहीं अपना काम करें। दूसरी महान भाव ये हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं, इनका दिन भर फ़ोन आता है। ये दिन भर फ़ोन पे ही लगी रहती हैं, काम वाम होता रहेगा और ये उनसे मज़ा लेते रहते हैं। वो एक दूसरे से बस मज़ा लेने का काम करते हैं और कोई नहीं। वो उसको चढ़ाएंगे, वो उसको चढ़ाएंगे। ये देखो, बोलेंगे जावा तुम दूध दूध लगावा भाई, बोलिए तुम झाड़ू लगावा। एक दूसरे को यही बात कहते रहते हैं और मैं सुनती रहती हूँ बस आराम से बैठकर। मुझे इन दोनों का कमेंट ही सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ी देर में तो इन लोग की लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ये झांकना चालू है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं इन दोनों का सब चीज़ सुन सुन के परेशान हो गई हूँ, तो शांति से बैठी हूँ, लेटी हूँ और इन लोगों की बातें सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सुनने में ही मज़ा आ रहा है और इन लोग भी मज़ा दिला रहे हैं मेरे को। वो झाड़ू लगा रही है, वो दूध लगाने वाला यहाँ आगे पंचायत कर रहा है। तो इन्हों को देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ और आनंद लेती रहती हूँ। झाड़ू लगाते सब संग इन्होंने पंखा बंद कर दिया, मुझे गर्मी लगने लगी। बोले बहुत अच्छा, शांति से बैठने भी ना देंगे लोग कहीं पर भी। लेकिन एक चीज़ है इनके अंदर, ये काम करती हैं तो यूँ एक चुटकी बजाते ही इनका काम हो जाता है। अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो पता नहीं क्या है, मुझे 1-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये झाड़ू अगर लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, इनका काम बस 2 मिनट में हो जाता है। मैं ऐसे पलटती हूँ, देखती हूँ झाड़ू पोछा हो गया। वाह, पता नहीं क्यों मुझे ही क्यों इतना समय लगता है। झाड़ू लगा के वो होगा नहीं, पोछा लगा के वापस चली जाएंगी इतना जल्दी। बाहर निकल के देखी, मज़दूर लोग आए थे लेकिन चले गए। कह रहे हैं मिस्त्री नहीं आए हैं तो हम लोग क्या काम करेंगे। तो मैं इन लोग को देख रही थी। इन लोग का भी बढ़िया है, आज अपने आप छुट्टी मिल गई, इनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आए, देखे, मुआयना करे, देखे कि मिस्त्री नहीं है, काम वाम ख़त्म। अम्मा भी देख के मुस्कुरा रही है सबकी हरकतें कि आए तो थे काम करने लेकिन चले गए। अब मैं शांति से बोली कि चलो भाभी के घर चलते हैं, देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अब सुबह 10 बज गए हैं। क्या ही करूँगी मैं घर पे बैठ के। परी भी स्कूल चली गई, घर का काम भी हो गया, तो मैं चली गई। देखो खेत वेत में कुछ लगा वगा होगा तो मैं भी काम वाम करूँगी, नहीं तो फिर भाभी के पास बैठूँगी। मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ। यहाँ आने जाने में सबसे आगे गेट जो बंद करने में परेशानी होती है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि ये गेट बंद भी नहीं होता है, परेशान करता है, फंसता है। यहाँ बहुत शांति है, सब अपने अपने लगता है सुबह सुबह काम में लगे हैं, कोई उठा नहीं है। पापा घास वास काट के लिए आए हैं, इसको अभी काटेंगे। सब जगह शांति का वातावरण फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये झूले में कुछ तो रखा हुआ है, ये रखे भी। अच्छा, बहुत अच्छा। अब मेरी नज़र इसमें पड़ गई है तो मैं शांति से बैठ के इसको खाऊंगी सबसे आगे। क्योंकि मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं करी हूँ, तो मुझे तो यही चाहिए था कि कुछ खाने के लिए अटर पटर मिल जाए। सुबह सुबह भी मिल गई और क्या चाहिए, खाने में अच्छी लगती है। यह है कि बरसात की भी पक ज़्यादा जाती है तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन यहाँ पर की जो भी हमारे यहाँ लगी वो मीठी है तो अच्छी लगती है खाने में। बरसात की है, क्योंकि जब बारिश होने लगती है तो भी बहुत ज़्यादा पकने लगती है, और गर्मी के दिनों में तो पकती ही नहीं है, कच्ची कच्ची भी खाते रहते हैं हम लोग। और बंदर भी खूब सारे आते हैं, हम लोग भी खाते रहते हैं यहाँ भी वगैरह। और यहाँ तो बहुत सारे हमारे यहाँ फूल प्यारे प्यारे लगे हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर लगे हैं गुलाब, लगे हैं सबसे आगे। मैं आपको गुलाब दिखाती हूँ, देखो कितने प्यारे कलर के गुलाब हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ गेंदा भी है, बेला भी है, सभी प्रकार के हैं। एक छोटा सा एक नया टाइप का फूल लगा था, ये पिंक कलर का। ये पता नहीं कौन सा फूल है, इसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दिख सुंदर आता और पूरे किनारे जाके एक साइड में जाके फूला था। गेंदा वेंदा तो नॉर्मल है, ये तो लगा ही रहता है, लेकिन वो अलग से लगा था। एक केले का झाड़ भी लगा है यहाँ पर, और हमारे यहाँ थोड़े से गन्ने के पेड़ हैं। मुनगा भी बहुत सारा था, अभी ऑफ सीजन हो गया तो भी लगा हुआ है।
हमारे यहाँ कुल मिला के सारे पौधे मिल जाएंगे, पेड़ मिल जाएंगे। हाँ देखो, बेला वगैरह के भी बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, अच्छे हरियाली लगती है। ये हरियाली पूरी मेरे पापा की वजह से है। मेरे पापा मेरे इस खेत को संभाले रहते हैं, बिही वगैरह का है, यहाँ बागवानी करते रहते हैं। पापा रिटायर हो गए हैं, उनके पास अब कुछ काम नहीं है, बगीचा संभालते हैं, मक्का उक्का सब लगाए रहते हैं। और हम महान व्यक्ति आते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ करा लेती हूँ, लेकिन बरसात में ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता क्योंकि कीचड़ ज़्यादा हो जाता है इधर। अधिकतर ठंड में सब्जी वब्जी लगाना सही लगता है कि हाँ, भाजी वगैरह लगाने में सही रहता है इधर, और लगती भी है आलू प्याज भाजी किसी प्रकार की। वो मेरे पिताजी बैठे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं। अभी यहाँ ट्रैक्टर से जोताई वोताई हुई थी, यही कर रहे हैं। अब अंदर आ गई मैं, मेरी भतीजी चाय बना रही है। अब मैंने कह भी दिया भाई मेरे को भी दे देना। अभी 10 बजे इन लोगों का चाय हो रहा है। अभी लोग भी लेट टपेट चल रहे हैं, उनकी गाड़ी भी तेज़ नहीं है। मैं बोली चलो भाभी कहाँ हैं, उनसे पूछी, देखी 10:15 हो चुके हैं। और ये देखो मेरी भाभी अभी सोकर उठी हैं, इनका सवेरा अभी हुआ है। मैं बोली तो बोलती हैं कि मैं अभी सो उठ गई थी सुबह जल्दी, दोबारा सोई हूँ। बोलो वाह, ये कौन सी बात है, नींद में ही बैठी हैं वो, उठने का उनका विचार नहीं है। थोड़ी देर बाद उठ गई हैं। तो छोटू मेरा भतीज परेशान कर रहा है उनको नाश्ता के लिए, ये कह रहा है वो कह रहा है। बोले बहुत अच्छा करो। अब ये भी यहाँ पधार गई हैं, अब यहाँ का काम करेंगी, वहाँ का काम उन्होंने कर लिया है मेरे कमरे तरफ का। अब भाभी के यहाँ आ गई हैं। अब भाभी आ गई हैं शांति से, अभी उनका सवेरा हुआ है। आगे अब सबसे आगे लगता है प्रोटीन पी रही हैं क्या ये, हाँ यही पीती रहती हैं। और देखो हमारे घर पे कपड़े कैसे सूख रहे हैं। ये बरसात का खौफ है, जब पानी बहुत ज़्यादा गिरता है तो यही हाल होता है कि कपड़े अंदर सुखाने पड़ते हैं, तो ये झालर वाला लग जाती है घर पे। यहाँ के जो हमारे हैं वो नाश्ता करने के लिए आ गए हैं, उनको दी है बिट्टू। और अब मैं निकल गई हूँ यहाँ से वापस चाय वाय पीकर। देखी तो मेरे भाई साहब गाय को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक वर्कर यहाँ खड़ा है, वो कुछ काम पूछ रहा है। और मेरे भाई साहब यहाँ पाइप लेकर जा रहे हैं कि अब गाय को नहला दूँ। इनका काम अलग ही दुनिया का चलता है, कोई कुछ भी करे, ये अपनी गौ सेवा में लगे रहते हैं। नहलाना है, खिलाना है, पिलाना है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है डेली का। मैं बोली मैं जा रही हूँ, तो मेरी भतीजी भी चल रही थी, तो बोले रुक जा भाई मैं भी चलती हूँ साथ में। चलिए मैं जा रही हूँ घर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।